तो नमस्कार और आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ हाउ टू इंस्टॉल विंडोज 10 ऑन योर पीसी और लैपटॉप। सो लेट्स कंटिन्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पे कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए और उसके ऊपर टाइप कीजिए विंडोज 10। जो पहली लिंक आएगी वो आपका माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ले जाने वाली है, जहाँ से आप विंडोज 10 का इंस्टॉलर डाउनलोड कर सकते हो। इंस्टॉलर डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें डाउनलोड टूल नाउ पे। और ये एक बहुत छोटा सा इंस्टॉलर होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला आपको डाउनलोड होने में इससे। इंस्टॉलर डाउनलोड होने के बाद इसको ओपन करें आप और आपके सामने आ जाएगा गेटिंग थिंग्स रेडी। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, वेट करें। आपको अपने आप ये डिवाइसेस या फिर आपके जो चॉइसेस होंगी कि आपको ISO फाइल डाउनलोड करनी है या फिर आपको एक बूट लोडर क्रिएट करना है, उसके ऊपर आपको ले जाएगा। आपको इस प्रोसेस के लिए एक थंब ड्राइव की ज़रूरत होगी, एक USB ड्राइव की ज़रूरत होगी, जिसकी स्टोरेज मिनिमम अप टू 8 GB होनी चाहिए। आगे बढ़ते हुए आप एग्री करें, टर्म्स को एक्सेप्ट कर लें और आगे बढ़ें। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, सो बी पेशेंट। आगे आपके पास ऑप्शन आ जाता है अपग्रेड दिस पीसी और क्रिएट एन इंस्टॉलेशन मीडिया, जिसकी मदद से आप दूसरे पीसी या लैपटॉप के ऊपर इस विंडोज 10 का इंस्टॉल कर पाओगे। आगे बढ़ते हुए सेटिंग्स को डिफ़ॉल्ट जो है वो छोड़ दें, अगर आप चाहो तो इसमें एडिट कर सकते हो। अब आपको चूज़ करने के लिए आएगा ISO फाइल या USB ड्राइव। आप USB ड्राइव चूज़ करके आगे बढ़ें और USB ड्राइव जो भी आपने इंस्टॉल किया है इस पीसी के अंदर उसको क्लिक कर लें, सेलेक्ट कर लें। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसमें जो ई ड्राइव है वो मेरे पास ये ऑलरेडी मैंने बूट लोडर बना के रखा है, लेकिन काफ़ी पुराना बूट लोडर है, इस वजह से मैं इसको नया बना रहा हूँ। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो फिर ये विंडोज़ 10 इस बूट जो डिवाइस है आपकी पेन ड्राइव है उसके ऊपर इंस्टॉल होना चालू हो जाएगी। इसमें टाइम लगता है और जितने भी डेटा पेन ड्राइव के अंदर होता है वो सारे का सारा इरेज हो जाता है। सो मेक श्योर बैकअप योर डेटा बिफोर इंस्टॉलिंग विंडोज 10 ऑन एनी पेन ड्राइव। विंडोज 10 का इंस्टॉलेशन 4.5 से 5 GB तक का होता है। सो मेक श्योर यू हैव हाई स्पीड इंटरनेट इन सफिशिएंट डेटा, जिससे कि आपके प्रोसेस के बीच में इंटरप्शंस ना आए। विंडोज 10 को कम्प्लीटली इंस्टॉल हो जाने के बाद आपके पास एक प्रॉम्प्ट आएगा कि योर USB फ्लैश ड्राइव इज़ कम्प्लीटली रेडी। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ सकते हैं। जिस पीसी में जाकर एक बार चेक कर लेता हूँ ये अच्छे से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। जब कभी भी आप खोलोगे तो ऐसा लोगो होगा इसका और ये फाइल्स आपके डिवाइस के अंदर आ जाएंगी। आगे बढ़ते हुए अगर हम देखें, मैं अब इंस्टॉलेशन जिस पीसी के ऊपर मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ उसके ऊपर आ गया हूँ। मैं जिस पीसी खोल के दिखा देता हूँ कि ये एक्टिवेटेड विंडोज़ है। काफ़ी लोगों को डर लगा रहता है कि विंडोज़ इंस्टॉल करने के बाद उनकी की बर्बाद हो जाएगी, विंडोज़ की ऑफिशियल की बर्बाद हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो भी विंडोज़ की होती है वो पीसी के ऊपर या डेस्कटॉप या सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल होती है, ना कि उसकी हार्ड डिस्क के अंदर। सो मैंने अब USB ड्राइव इसके अंदर प्लगिंग कर ली है और मैं अब इस पीसी को शट डाउन करके वापस से स्टार्ट करता हूँ। हर सिस्टम के बायोस में एंटर करने के लिए डिफरेंट की कॉम्बिनेशन होता है। मैं लेनोवो का लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसके लिए F2 कॉम्बिनेशन है इस लैपटॉप की बायोस के अंदर एंटर करने के लिए। बायोस में जाकर बूट प्रायोरिटीज़ में आपको अपनी जो पेन ड्राइव है, थंब ड्राइव है, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी सेट करना है। उसके बाद आपको सेव एंड एग्जिट कर देना है उसे। एक बार लैपटॉप कम्प्लीटली रिबूट होने के बाद आपको विंडोज़ का साइन देखने के लिए मिलेगा ऊपर, और नीचे आप सेटिंग्स देखने के लिए मिलेंगे कि कौन से विंडोज़ आपको इंस्टॉल करने हैं। एक ही इंस्टॉल में कई सारी नई नई विंडोज़ होती हैं, कोई डिफरेंट वर्जन होते हैं विंडोज़ के। इसके लिए आप सारी सेटिंग्स को डिफ़ॉल्ट पे छोड़ दीजिए, कोई भी सेटिंग्स आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे जो भी सेटिंग चेंज करनी होगी मैं आगे प्रोसीजर में बताऊँगा आपको। ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के बाद जब आप नेक्स्ट पे टैप करोगे, क्लिक करोगे, उस पर आपको ऑप्शन मिलेगा इंस्टॉल नाउ के ऊपर। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते ही आपका जो विंडोज़ 10 का इंस्टॉलेशन है वो सेटअप चालू हो जाएगा। इसमें आपको अगले प्रोसीजर में हार्ड डिस्क या फिर जितनी भी ड्राइव होती हैं अलग अलग, उनकी लिस्ट मिल जाएंगी। जिस भी ड्राइव के ऊपर आपको विंडोज़ इंस्टॉल करना है उसको आपको सिलेक्ट करके फॉर्मेट करना पड़ेगा। कई सारे पार्टीशंस अलग अलग होते हैं, लेकिन इस वीडियो के लिए मैंने सारे पार्टीशंस को डिलीट कर दिया है। और आगे जाकर के जब विंडोज़ कम्प्लीटली इंस्टॉल हो जाएगी तो फिर मैं पार्टीशंस को वापस से क्रिएट करूँगा विंडोज़ के अंदर। तो आगे बढ़ते हुए हम देख लेते हैं कि क्या होता है। आगे जाते ही आपको एक जो प्रॉम्प्ट है उसको अग्री करके आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होता है। जब भी आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको अपग्रेड नहीं करना है पीसी को, कस्टम इंस्टॉल करना है, क्योंकि आप कंप्लीटली एकदम नया इंस्टॉल कर रहे हो विंडोज़ अपनी ड्राइव के ऊपर, अपने लैपटॉप के ऊपर या फिर कंप्यूटर के ऊपर। कस्टम इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको हार्ड डिस्क या फिर अलग अलग ड्राइव जो है आपकी उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस कंप्यूटर में मेरे पास 512 GB की एक SSD है, तो मैं सारे के सारे पार्टीशंस डिलीट करके जो एक सिंगल पार्टीशन मेरे पास क्रिएट होगा उसको फॉर्मेट कर लूँगा। उसके बाद मैं आगे बढ़ते हुए उस एक सिंगल पार्टीशन के बाद अपने विंडोज़ को इंस्टॉल करने वाला हूँ। विंडोज़ इंस्टॉल करने के बाद
मैं आगे विंडोज़ जब कम्प्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर मैं विंडोज़ के अंदर जा करके उसको अलग अलग पार्टीशंस के अंदर डिवाइड कर दूंगा। सारे पार्टीशंस को डिलीट करके फॉर्मेट करने के बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें तो आपकी विंडोज़ इंस्टॉल होना चालू हो जाएगी। ये प्रोसीजर कहीं भी 5 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक लग सकते हैं आपको, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ योर ड्राइव। अगर आप हार्ड डिस्क इस्तेमाल करते हो तो आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला है, और अगर आप SSD इस्तेमाल करते हो तो आपको कम टाइम लगेगा। एज यू नो, SSD इज मच मोर फास्टर देन अ हार्ड डिस्क। इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको एक प्रॉम्प्ट आएगा टू रिबूट दिस PC नाउ और लेट इट रिबूट ऑटोमेटिकली। तो आपको इस PC को रिबूट करना है। आगे देख लेते हैं प्रोसीजर में। इस प्रोसीजर में आपका PC 1 से 2 बार रिबूट भी हो सकता है, सो कीप काम, डोंट पैनिक। और अगर आपका PC रिबूट होने के बाद वापस से इंस्टॉलेशन स्क्रीन के पर पहुंच जाए तो फिर आप अपने PC को रिबूट करें और उसमें से इंस्टॉलेशन मीडिया जो पेन ड्राइव है आपकी उसको रिमूव कर दें। सो आपका PC जो सेकेंड प्रायोरिटी जो आपकी हार्ड डिस्क या फिर SSD होगी जिसके ऊपर विंडोज़ आपने इंस्टॉल की है उसके ऊपर डायरेक्टली चला जाएगा। तो फिर वो विंडोज़ के अंदर डायरेक्टली बूट होगा, ना कि आपके पेन ड्राइव के ऊपर होगा। जैसे आपको ये स्क्रीन दिखे, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव कंप्लीटली इंस्टॉल्ड योर विंडोज़। अब आगे बढ़ते हुए विंडोज़ को इनिशियलाइज और सेटअप करेंगे। इस प्रोसीजर में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कोर्टाना को म्यूट कर दो या फिर उसकी वो ऑडियो को ऑफ कर दो, तो फिर डिस्ट्रैक्टिंग कम रहेगा आपके लिए प्रोसीजर। वरना अगर आप नहीं भी म्यूट करते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आगे बढ़ते हुए आपको रीजन सेलेक्ट करना पड़ता है, तो रीजन में हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे। लिस्ट में ऊपर अगर जाते हुए मैं देखूँ तो मुझको इंडिया का ऑप्शन मिलेगा, वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूँगा। रीजन सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है कि आप कीबोर्ड लेआउट को चेक करो। कीबोर्ड लेआउट में मैं इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ और यस की तरफ क्लिक करता हूँ। सेकंड कीबोर्ड लेआउट नेसेसरी नहीं है, आप इस प्रोसीजर को स्किप कर सकते हो। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल है, वेल एंड गुड। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं अवेलेबल है, यू कैन ऑलवेज सिलेक्ट आई डोंट हैव एन इंटरनेट ऑप्शन। अगर आप आई डोंट हैव एन इंटरनेट ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो इसमें आप आपकी माइक्रोसॉफ्ट आईडी को लॉगिन नहीं कर पाओगे। इंटरनेट का यूज़ इसमें इसलिए है कि आपकी माइक्रोसॉफ्ट आईडी को आप इसमें लॉगिन कर पाओ। और अगर आपके पास कोई पुराना CP सिस्टम या कोई पुराना PC है, उनमें से डेटा या फिर बैकग्राउंड वगैरह आपको इसके अंदर क्लोन चाहिए, तो फिर उसमें आपको इंटरनेट का हेल्प लगेगा। वरना अगर आप फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो देन यू मे और मे नॉट सिलेक्ट द इंटरनेट, लेकिन आपका माइक्रोसॉफ्ट आईडी ऐड करने के लिए आपको इंटरनेट का ज़रूरत पड़ेगी इसमें। मूविंग फॉरवर्ड हम अपने सिस्टम के लिए एक पिन, सिक्योरिटी पिन जनरेट कर लेते हैं। क्रिएट पिन के ऊपर क्लिक करें और आपको जो भी पासवर्ड सूटेबल लगता है उसे आप इसके अंदर एंटर कर सकते हो। अगर आपको पासवर्ड में अल्फ़ाबेट्स भी चाहिए तो नीचे जो ऑप्शन है इंक्लूड अल्फ़ाबेट्स ऑल्सो, उसको क्लिक करके आप अल्फ़ाबेट्स या फिर सिंबल इसके अंदर एंटर कर पाओगे। आगे बढ़ते हुए एक सेटिंग आपको डिसेबल करना है, एडवर्टीजमेंट आईडी। अगर आप एडवर्टीजमेंट आईडी सिलेक्ट मतलब ऑफ कर देते हो तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपको फालतू के ऐड से परेशान नहीं होना पड़ेगा। वरना विंडोज़ के अंदर बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, तो फिर आई विल रिकमेंड यू टू डीएक्टिवेट विंडोज़ आईडी सॉरी एडवर्टीजमेंट आईडी एंड मूव फॉरवर्ड। आगे जाके आपका जो स्पेसिफिक पर्पस है इस डिवाइस का, अगर आप गेमिंग, बिजनेस, फैमिली या फिर जिस भी फील्ड के अंदर, जिस भी कैटेगरी के अंदर आपका डिवाइस लाइक करता है उसको सिलेक्ट कर सकते हो। और यू कैन ऑलवेज स्किप दिस प्रोसीजर। अगर आप स्किप कर देते हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर आप कोई सिलेक्ट करते हो इसमें से फील्ड तो आपका विंडोज़ या फिर PC उसके अकॉर्डिंगली ऑप्टिमाइज रहेगा। इफ़ यू वांट टू ऐड योर एंड्रॉइड फोन टू योर PC सो यू कैन ऑलवेज गो फॉरवर्ड एंड डू इट। अभी मैं नहीं करना चाहता हूँ, सो आई विल क्लिक ऑन नो थैंक्स। To back up your old file from your last desktop or PC, you have to enter with your OneDrive ID. मैं उसको नहीं करना चाहता, I want to keep it a new PC, new start, a fresh start, so मैं इसको skip करता हूँ। और आगे बढ़ते हुए इसमें अगर आपके पास कोई भी विंडोज़ के ऑफिस की की हो तो आप इसके अंदर विंडोज़ ऑफिस की एंटर करो, नहीं तो फिर अगर आपके पास नहीं है तो आप इस प्रोसीजर को स्किप कर दो। अगर आप 1 मंथ ट्रायल के ऊपर एंटर क्लिक करते हो तो आपको इसमें 1 महीने का फ्री ट्रायल मिलेगा, और उसके बाद आपको विंडोज़ के माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी फीचर्स होते हैं उनके लिए आपको पे करना पड़ेगा।
यहाँ पर मैं कोटाना को म्यूट करता हूँ क्योंकि बहुत डिस्ट्रैक्टिंग है और मुझको कोटाना भी ऐसा यूज़ नहीं करना है इस सिस्टम में, इस वजह से मैंने उसको डिसेबल कर दिया है। अब आपका जल्दी ही विंडोज़ इंस्टॉल हो जाएगा, इसमें कुछ टाइम लगता है। मैं आगे स्किप करता हूँ और आपको दिखाता हूँ फाइनल रिजल्ट आपको देखने के लिए क्या मिलता है। सो हियर यू गो, गिव योरसेल्फ अ टैप ऑन द बैक, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव कंप्लीटली इंस्टॉल द विंडोज़ ऑन योर पीसी। अब जैसा कि आपको याद होगा कि मैंने शुरुआत में विंडोज़ में कोई भी पार्टीशंस नहीं बनाए थे, तो मैं आगे जाते हुए आपको पार्टीशंस क्रिएट करना दिखा दूंगा। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये एक्टिवेटेड विंडोज़ था। जैसा कि आपको याद होगा ये एक्टिवेटेड विंडोज़ था, और अब मैं आपको विंडोज़ के दिस पीसी के अंदर जाकर दिखाता हूँ कि अभी भी विंडोज़ एक्टिवेटेड ही है। जो की होती है वो कभी भी लॉस नहीं होती विंडोज़ फॉर्मेट या री इंस्टॉल करने पे, क्योंकि विंडोज़ की आपके सिस्टम के ऊपर रिटर्न होती है, ना कि आपके स्टोरेज ड्राइव के ऊपर। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, दिस पीसी इज़ एन एक्टिवेटेड पीसी, ये एक्टिवेटेड विंडोज़ है। विंडोज़ की एक्टिवेशन की के अंदर कोई भी आपको दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी। आगे जाके हम इस पीसी में पार्टीशंस बना लेते हैं, क्योंकि मेरी हार्ड डिस्क जो है उसके अंदर सिर्फ एक पार्टीशन है और मैं उसको अलग अलग पार्टीशंस के अंदर क्रिएट कर लेता हूँ। सर्च मेन्यू में जाकर के आपको टाइप करना पड़ेगा डिस्क, तो फिर आपके पास डिस्क पार्टीशन फॉर्मेट का ऐसा करके ऑप्शन आ जाएगा। आपको डिस्क मैनेजर के अंदर जाकर के आपका एक बड़ी जो डिस्क होगी, सबसे बड़ी डिस्क होगी जो मेन डिस्क है आपकी, आपको उसमें अलग अलग पार्टीशंस के अंदर स्प्लिट करना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने डिस्क पीसी खोल के दिखा दिया कि मेरे पास सिर्फ एक ड्राइव है। अभी मैं सबसे बड़ी ड्राइव के ऊपर जाकर के उसको श्रिंक करता हूँ। श्रिंक करने में आपको इसके अंदर से कैपेसिटी सेट करनी होगी। याद रखें 1 GB इज इक्वल टू 1000 MB। तो ये रेशियो लेकर के आपको चलना है। अगर आपको 200 GB चाहिए तो 200,000 MBs ऑफ द स्पेस यू हैव टू सिलेक्ट इन दिस। तो आपकी 200 GB की एक पार्टीशन बनेगा। अब मुझको एक पार्टीशन बनाना है 200 GB का, तो मैंने इसमें 200,000 MBs स्पेस सिलेक्ट कर ली। उसको सिलेक्ट करने के बाद मैं नेक्स्ट की तरफ अगर प्रोसीड करूँ तो मुझको डिवाइस को अनएलोकेटेड फ्री स्पेस आ जाएगी मेरे पास। उसको आपको एक न्यू वॉल्यूम क्रिएट करना है। न्यू वॉल्यूम क्रिएट करके आपका मैक्सिमम जितना भी स्टोरेज होगा वो अपने आप सिलेक्टेड रहेगा, और ऊपर आप इसकी ड्राइव लेटर को भी चेंज कर सकते हो। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने इसमें ड्राइव लेटर चेंज कर दी। आगे बढ़ते हुए अगर हम इसको प्रोसीड करें तो फिर ये जो अनएलोकेटेड स्पेस है ये एक बार फॉर्मेट होगी, और उसके बाद ये आपकी न्यू ड्राइव की तरह बन के आपके सामने आ जाएगी। तो अब मैं आपको एक बार दिस पीसी के अंदर दिखा देता हूँ कि मेरे पास न्यू डिस्क क्रिएट हुई है कि नहीं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक न्यू ड्राइव मेरा क्रिएट हो गई है 200 GB की। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियो। यू आर वाचिंग सीकीम टेक एंड सी यू अगेन विथ अनदर टॉपिक। बाय।